बिहार में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से दो ही गठबंधनों के बीच होता आया है। ये बात अलग है कि हर चुनाव में अलग अलग कई गठबंधन कूद पड़ते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही सब होगा, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में कई और भी प्लेयर कूद रहे हैं, नए भी पुराने भी। नए प्लेयर इस बार देश के सफल चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले जन सुराज अभियान शुरू किया और अभी इसी नाम से पार्टी भी बना ली है और विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीच बीच में तो चिराग पासवान भी ऐसी बातें करते हैं। पहले कहते हैं कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर अपने ही राजनीतिक बयान पर सफाई देने लगते हैं। तरीका वही घिसा पिटा होता है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो मैंने कहा और जो लोगों ने समझ लिया। आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर अलग अंदाज में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की हुई है कि कुछ दिन पहले तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक का बाहर से सपोर्ट किया तो लगा जैसे उनका इरादा बदल रहा है, लेकिन अचानक राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी होने पर सवाल उठाकर अपना इरादा फिर से जाहिर कर दिया। और अब तो बीएसपी नेता मायावती ने भी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वैसे मायावती पहले भी 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन हासिल क्या होता है? दावा तो जन सुराज पार्टी की सरकार बना लेने की प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कुछ दावा तो जनसुराज पार्टी की सरकार बना लेने का प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, लेकिन यूपी में कुछ मुश्किल से खाता खोल पाई बीएसपी और दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी के बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भला क्या मतलब हो सकता है? बीएसपी बिहार में कौन सा तीर मार लेगी? यूपी की बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता मायावती ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हाल ही में घोषणा की है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। रामगढ़ और चैनपुर सीट पर जीत भी मिली थी। 2020 के चुनाव में तो बीएसपी ने गठबंधन भी किया था, लेकिन 2015 में अकेले ही 228 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी बिल्कुल भी मिल नहीं पाई। हाल ही में चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी बिहार में चुनाव किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। चुनाव की जिम्मेदारी बिहार प्रदेश यूनिटी के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स रामजी गौतम को सौंपी गई है, जिसका सुपरविजन बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक बने मायावती के भतीजे आकाश आनंद के जिम्मे होगा। राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने की कई कारण होते हैं, जिनमें मान्यता बनाए रखने की शर्तें भी लागू होती हैं, लेकिन सवाल है कि हासिल क्या होता है? क्या ये चुनाव फायदे के लिए लड़े जाते हैं या दूसरों को नुकसान के लिए? राजनीतिक फायदों तो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी उठाए जाते हैं। मायावती का मुख्य राजनीतिक उद्धार शुरू से ही उत्तर प्रदेश में रहा है। यूपी में ही संभावना देखकर बीएसपी के संस्थापक कांशी राम ने राजनीतिक सक्रियता दिखाई थी और उसका नतीजा भी देखने को मिला। यूपी में मायावती एक बार अपने दम पर सत्ता भी हासिल कर चुकी, लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि ले देकर बीएसपी का एक ही विधायक है। यूपी में मायावती पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप भी लगते रहे हैं। मायावती की चुनावी रणनीति अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की चुनौतियां तो बढ़ा ही देती हैं और बीजेपी के मौके का फायदा उठा लेती हैं। क्या बिहार में भी मायावती ऐसे ही इल्जाम को दावत देने जा रही हैं? दिल्ली और पंजाब के अलावा अरविंद केजरीवाल का फोकस अब तक गुजरात और गोवा पर ही देखने को मिला है। पंजाब में तो सत्ता बचाने की लड़ाई लड़नी है। फिसारदार उपचुनाव जीत लेने के बाद तो केजरीवाल गुजरात में भी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता प्रसारत तो दिखे, लेकिन ऊपरी तौर पर ही, लेकिन मैं तो दिलचस्पी कभी नहीं देखी। बिहार से उम्मीद की एक वजह दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को अच्छी खासी मौजूदगी है, लेकिन क्या रोजी रोटी के चक्कर में दिल्ली में रहने वालों के बिहार में रह रहे घर वाले और रिश्तेदार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? वो भी तब जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से ही बेदखल हो चुके हैं। ऐसे सूरत में भला अरविंद केजरीवाल की बिहार चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है? वो तो किसी न किसी को वोट ही काटेंगे। कांग्रेस के वोट काटने का तो दिल ख्वाहिश होगी और बीजेपी के वोट भी।
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर ही जांच एजेंसियों ने फर्जी केस में फंसाकर उनको उनके साथियों के साथ जेल भेजा और ये अब जग जाहिर हो चुका है कि दिल्ली की हार में कांग्रेस ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। दिल्ली का वोटर बिल्कुल अलग है और बिहार का वोटर बिल्कुल अलग। बिहार की राजनीति में जाति का बोलबाला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल मिसफिट हैं। धर्म के नाम पर आहे जरूर भरने लगे हैं, लेकिन वो सत्ता में तभी आते हैं जब लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प दिखाई देता है। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी का यही आधार रहा है। 2022 में प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान शुरू किया और आगे चलकर उसी नाम से राजनीतिक दल भी बना लिया, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी चुनाव भी लड़ चुकी है। 4 सीटों पर उपचुनाव लड़कर 10% वोट पाकर अपना महत्व भी जाहिर कर चुकी है और प्रशांत किशोर का उत्साह बढ़ाने के लिए वो कम नहीं है। प्रशांत किशोर तो बिहार में अपनी पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कई मौके पर अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं। प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। दावा तो यह तक कर चुके हैं कि इस बार छठ पर जो घर आएगा और जनसुराज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो किसी को भी काम के लिए लौट कर जाने की जरूरत नहीं होगी। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं, मैंने बीते 2-3 साल में अलग अनुभव किया है। कहते हैं कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर का सवाल भी वाजिब है। 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार और पलायन वाला राज्य था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। लोग उब गए हैं और अब बदलाव चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर आंख मूंद कर एक ही तरफ देखते रहे हैं। हकीकत से तो वो भी वाकिफ लगते हैं। कहते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ तो जनता हमें सरकार में भेजेगी या सड़क पर, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर जनता हमें सड़क पर भेजती है तो विपक्ष में रहने से अच्छा है मैं 5 साल फिर से सड़क पर रहूंगा। जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उतनी दोगुनी मेहनत करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की सबसे दिलचस्प बात होती है जब कहते हैं, मान लेते हैं 10-20 विधायक जीते, मैं उन्हें कह दूंगा जिस पार्टी में जाना चाहे मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्श पर ही रहूंगा। राजनीतिक में ऐसे बयान बड़े आम होते हैं। अपनी बातों पर भरोसा दिलाने के लिए ऐसे खेल भी खेलने पड़ते हैं। असल बात तो ये है कि प्रशांत किशोर हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मायावती, सभी की चुनावी रणनीति में किसी न किसी को फायदा मिलना और किसी का न किसी का नुकसान होना तय है। अगर ये यूं ही होता है तो बात और है, लेकिन ये किसी की खास मंशा से किया जा रहा है तो फिर ये सभी वोट कटवा ही कहलाएंगे।